हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट स्क्रूटनी। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाई हम मल्टी बैग स्टॉक की, जो बहुत ही कम रेट्स पे आपको आज मिल सकते हैं और आने वाले टाइम में मल्टी बैग रिटर्न दे सकते हैं। जैसा कि लॉयड स्टील ने दिया था 2 रुपये पे, बताया था 35 रुपये पे। तो ऐसे ही और शेयर चाहिए तो बता देता हूँ, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लॉयड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड, ये मैंने शेयर आपको भाई 2 रुपये पे बताया था, आज 35 रुपये 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। भाई जो भी चैनल से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं भाई उनको पता होगा, मैंने 2 रुपये पे ये शेयर बताया था। आप चैनल पे जाके वीडियो भी देख सकते हो। 2 रुपये पे ये शेयर था और आज की डेट में 35 रुपये 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। कितना गुना भाई रिटर्न दे चुका है, मल्टी बैगर साबित हुआ है। ऐसे ही 2 मल्टी बैगर मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए अगर ऐसा रिटर्न आप भी चाहते हैं तो। देखो भाई 5 दिन में काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है, 1 महीने में भी अच्छा रिटर्न शेयर ने दिया है आपको। और अगर मैक्स आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ कहीं पे 2 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता था 2021 में। यहाँ कहीं मैंने आपको ये शेयर बताया था भाई। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग रिटर्न भाई इसने दिया है। 52वीं का हाई 35 रुपये 75 पैसे पे चल रहा है। तो ये है लॉयड स्टील की बात, इसकी एक अलग से वीडियो में बनाने वाला हूँ, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो सकता है वो आज शाम तक वीडियो आ जाए। लेकिन उससे पहले 2 ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक जो आगे आने वाले टाइम में मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं, उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो भाई पहला स्टॉक आपकी स्क्रीन पे है, आलस्टोन टेक्सटाइल। 74 पैसे पे ट्रेड करता हुआ ये शेयर नज़र आ रहा है भाई। अभी अभी ईएसएम में से ये बाहर आया है शेयर, मतलब ये भाई सिक्योरिटी मेजर्स में था सेबी के, और उसके जस्ट अभी बाहर आया है। 74 पैसे पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 1 महीने में लगभग 17% के आसपास की तेजी इस शेयर ने आपको दिखाई है। 6 महीने में देखोगे तो 61% के आसपास ये शेयर गिर चुका है। ईयर टिल डेट भी अगर देखोगे तो 73% के आसपास ये शेयर गिर चुका है। 2.83 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था 2 जनवरी के आसपास। मैक्स अगर आप देखोगे तो 95% के आसपास की गिरावट हमें शेयर में देखने को मिल रही है। ठीक है, हालांकि स्टॉक स्प्लिट और बोनस वगैरह सब मिला था 300 रुपये पे जब ये शेयर था। उसके बाद ये यहाँ से कंसोलिडेशन इस शेयर में चालू हुआ था, थोड़ा सा भागा था, 3 रुपये के आसपास जाने की कोशिश की थी, और उसके बाद से लगातार गिरावट इस शेयर में हमें देखने को मिल रही है। 52वीं का हाई 34 रुपये 78 पैसे है भाई। कितना है? 34 रुपये 78 पैसे 52वीं का हाई। ये चार्ट एडजस्ट होने के बाद है 52वीं का हाई 34 रुपये 78 पैसे, और 52वीं का लो अगर आप देखोगे तो 60 पैसे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो भाई पहला मल्टीबैगर स्टॉक आपके लिए है आलस्टोन टेक्सटाइल। ठीक है, अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। जाती है जानने के लिए 95% ऑल टाइम हाई से डाउन हमें ये शेयर देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखोगे तो भाई 74 रुपये 78 पैसे पे ये इसका 52वीं का हाई हमें देखने को मिल रहा है। 52वीं का लो 60 पैसे, मतलब अपने 52वीं के लो से थोड़ा सा ही ऊपर ये शेयर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं भाई कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स के बारे में। तो आलस्टोन टेक्सटाइल किस कंपनी भाई किस चीज़ में एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डीलिंग इन होलसेल ऑफ टेक्सटाइल की होलसेलिंग में। छोटा सा मार्केट कैप है भाई, पेनी स्टॉक है। तो यहाँ पर हमें जो मार्केट कैप देखने को मिल रहा है 94 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। प्राइस अर्निंग रेशियो 3 रुपये 85 पैसे। 17.9% का यहाँ पे आरओसी है। 18% का आरओई हमें देखने को मिल रहा है। करंट मार्केट प्राइस 74 पैसे। 52वीं का हाई 3 रुपये 48 पैसे। 52वीं का लो 15 पैसे के आसपास यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 1 रुपये यहाँ पर हमें दिखाई जा रही है। और अगर हम बात करें प्रोज और कॉन्स की, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, विच इज़ अ गुड थिंग कि भाई कंपनी पूरी डेट फ्री है। और अपने बुक वैल्यू से भी नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है, 0.63 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर पिछले 5 सालों को देखोगे तो 233% है, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। लेकिन भाई पेनी स्टॉक में कुछ ना कुछ यहाँ पर कॉन्स भी हमें देखने को मिल रहा है कि अगर हम देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग माइनर सी लो हुई है, लेकिन लो हुई है पिछले क्वार्टर में माइनस का 0.81%। प्रमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ 10% के आसपास की देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 6.33% है पिछले 3 सालों का। अर्निंग जो है वो अदर सोर्सेज से भी है 25 करोड़ के आसपास की। और कंपनी के डेप्टर्स जो बहुत हाई हैं 158। अगर हम बात करें यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स की, तो अदानी एंटरप्राइजेज, रेडिंगटन, एजिस लॉजिस्टिक, रेन इंडस्ट्रीज, एमएमटीसी, हिंदवेयर होम, पीटीसी इंडिया, ये इसके मेन कॉम्पिटिटर्स देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की, कंपनी क्या करती हुई नज़र आ रही है। तो भाई कंपनी में थोड़ा सा फंडामेंटल हमें यहाँ पर वीक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी ने 3 करोड़ 25 लाख रुपए की सेल की थी, लेकिन मार्च के क्वार्टर में कोई सेल्स हमें देखने को नहीं मिली है कंपनी की तरफ से। और अगर बात करूँ नेट प्रॉफिट 3 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास का हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपए की अदर सोर्सेज से इनकम थी। उससे पहले 11 करोड़ रुपए की इनकम थी, उससे पहले 8 करोड़ की अदर सोर्सेज से कंपनी की इनकम थी भाई। इस वजह से ये हमें देखने को मिल रहा है। ऑल्सो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर 5 करोड़ रुपए की हमें सेल्स कंपनी की देखने को मिल रही है। और अगर हम अदर इनकम देखें तो 25 करोड़ रुपए के आसपास की अदर इनकम है, और नेट प्रॉफिट यहाँ पर हमें 25 करोड़ रुपए के आसपास का देखने को मिल जाता है। अगर बात करें हम रिजर्व की, तो रिजर्व कंपनी का देखने को मिल रहा है 21 करोड़ रुपए के आसपास का भाई। पहले 111 करोड़ 112 करोड़ का रिजर्व था, अभी 21 करोड़ रुपए का यहाँ पर हमें रिजर्व देखने को मिल रहा है।
क्यों ये भाई कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पे भी थोड़ा सा पैसा बढ़ाया गया है। लगभग 148 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट है, जिससे कंपनी की अदर इनकम भी जनरेट हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर डेप्टर्स डे की। तो 158 यहाँ पर डेप्टर्स डे हैं। ऑल तो पहले बहुत ज़्यादा डेप्टर्स डे हमें देखने को मिलता था, 527, क्योंकि सेल्स कंपनी की बहुत ज़्यादा है नहीं, तो इतना मेरे को लगता है कि रिकवरी पे इतना ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन अभी देना चालू किया है। तो 158 डेप्टर्स डे हो गए, इंप्रूव कर रही है और टाइम टू टाइम मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा इंप्रूव करती हुई नजर आएगी। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर लो देखने को मिल रही है, लेकिन वो हमेशा से ही लो रही है। अगर आप देखो तो 8% की यहाँ पे थी, फिर 11% के आसपास की हो गई, अभी 10.10% के आसपास की हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर बीच में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद आउट हो गए फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्च वाले क्वार्टर में, और यहाँ पर 89.91% यानी 90% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है। तो भाई मोटा मोटा इसको पब्लिक ही चलाती है इस शेयर को। लोअर सर्किट और अपर सर्किट में ये मोस्टली शेयर रहता है। ठीक है, तो अगर आपको पैसा बनाना है तो भाई रिस्क लंबा लेना पड़ता है, लेकिन उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप अगर चला भी जाए पैसा तो कोई मलाल ना हो। ठीक है, तो पहला स्टॉक हो गया आलस्टोन टेक्सटाइल। अभी एंड में बात करेंगे कि क्या कर सकते हैं आलस्टोन में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले मैं दूसरा शेयर भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो NBFC सेक्टर से दूसरा शेयर है। पहला हो गया टेक्सटाइल सेक्टर से, अब दूसरा NBFC से बात करेंगे। तो दूसरा शेयर भाई जो आपके लिए है वो है आर्क फाइनेंस लिमिटेड। 59 पैसे पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। 5 दिन में लगभग 5% के आसपास की गिरावट है। 1 महीने में लगभग 8% के आसपास ये शेयर गिरा है। 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो 31% के आसपास ये शेयर गिर चुका है, और अगर मैक्सिमम आप देखेंगे तो 52% के आसपास की गिरावट हमें शेयर में देखने को मिल रही है। मैक्स अगर आप देखो तो यहाँ पर भाई 5 रुपये 78 पैसे तक शेयर जाता हुआ नजर आया। 52 वीक का हाई 1 रुपये 48 पैसे है, और 52 वीक का लो 52 पैसे है। ऑलमोस्ट 52 वीक के लो के आसपास ही ये शेयर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कि भाई क्या है कंपनी के फाइनेंशियल्स, तो उस पर ले चलता हूँ सीधे। तो अगर आप देखोगे तो भाई काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1982 की आर्क फाइनेंस लिमिटेड प्रोवाइड वेरियस फाइनेंशियल सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो भाई आलस्टोन से भी छोटा मार्केट कैप है यहाँ पे, लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस अर्निंग रेशियो 90.3 है, 2.46% के आसपास का ROC है, 0.64% ROE यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू शेयर की अच्छी है, 1 रुपये 2 पैसे करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, जो कि 59 पैसे का है। 52 वीक का है 1 रुपये 48 पैसे, 52 वीक का लो 52 पैसे, 1 रुपये यहाँ पर हमें फेस वैल्यू देखने को मिल रही है। बात करते हैं प्रोज और कॉन्स की, तो कंपनी ने अपने कर्ज को घटाया, जो कि एक अच्छा प्रोन होता है भाई किसी भी कंपनी के लिए, और स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। कॉन्स की अगर बात करें तो कंपनी को लगातार प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा सा लो देखने को मिल रहा है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ थोड़ी कम रही है पिछले 5 सालों में। प्रमोटर्स की होल्डिंग में यहाँ पर भी हमें कम देखने को मिल रही है। और अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 0.51% के आसपास का रहा है पिछले 3 सालों का। कंपनी की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। डेप्टर्स डे इंक्रीज़ हो गए हैं भाई, जो डिक्रीज़ होने चाहिए इन एक्चुअल वो इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दिए, 67.5 हो गए हैं, जो कि पहले 36 डेज़ के आसपास थे। वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज़ हो गए हैं 1176 से 3385। अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो बड़े बड़े दिग्गज भाई इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, चोलामन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, SBI कार, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये इसके मेन कॉम्पिटिटर्स हैं। अब बात करते हैं सेल्स की, तो भाई सेल्स अच्छी करती हुई नजर आया है ये पिछले क्वार्टर में। 4 करोड़ 54 लाख रुपए की सेल की है, लेकिन एक्सपेंसेस भी 3 करोड़ 53 लाख रुपए के रहे हैं। अदर इनकम कुछ हुई नहीं है शेयर को, तो नेट प्रॉफिट जो हुआ है ऑलमोस्ट लॉस किया है कंपनी ने 43 लाख रुपए के आसपास का। उससे पहले 28 लाख का प्रॉफिट था, उससे पहले 9 लाख रुपए का प्रॉफिट कंपनी को जनरेट होता हुआ नजर आया था। ईयर ऑन ईयर की अगर मैं बात करूं तो 6 करोड़ 92 लाख रुपए की सेल कंपनी ने टोटल की है, जिसमें से अगर प्रॉफिट की बात करें तो 33 लाख रुपए का प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती हुई नजर आई है। अगर बात करें रिजर्व की तो 1 करोड़ 12 लाख रुपए का रिजर्व है कंपनी के पास, जो कि बढ़ता हुआ नजर आया 78 लाख से, लेकिन बोरोइंग भी यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर बोरोइंग कम करते हुए नजर आई है कंपनी। 25 करोड़ 16 लाख रुपए की बोरोइंग थी, जो आज की डेट में 14 करोड़ 76 लाख रुपए की हमें देखने को मिल रही है। इन्वेस्टमेंट लगभग 35 लाख रुपए की कंपनी ने कर रखी है। अगर हम बात करें डेप्टर्स डे की तो डेप्टर्स डे इंक्रीज़ हो गए हैं, इंप्रूव नहीं हुए हैं, जो कि हमने ऊपर भी बात करी। शेयर होल्डिंग के पैटर्न की बात करें तो लगभग 12% के आसपास यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है, और 88% के आसपास यहाँ पर हमें पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो क्या कर सकते हैं भाई दोनों ही शेयर में, आर्क फाइनेंस NBFC का सेक्टर का शेयर है, और भाई हो सकता है क्योंकि पेनी स्टॉक्स हैं ASM GSM में आते रहते हैं, क्योंकि लगातार अपर सर्किट लगता है या लोअर सर्किट लगता है, तो ASM GSM में ये शेयर चले जाते हैं। आपको पता होगा सर्विलियंस मेजर होते हैं ये सेबी की तरफ से कि क्यों अगर स्टॉक प्राइस अगर मूवमेंट कर रहा है एकदम से तो क्यों करता चला जा रहा है, तो अच्छे अच्छे स्टॉक भी चले जाते हैं भाई, ज़रूरी नहीं है कि पेनी स्टॉक ही जाएगा। अभी आपने इलेक्ट्रा ग्रीन टेक को जाते हुए देखा वहाँ पर, है ना, बहुत शानदार शेयर था, लेकिन भाई वो चला गया आपका ASM GSM में, तो ये होता है भाई। लेकिन
हमें करना क्या है, वो सारी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। NBFC सेक्टर मेरा हमेशा से खास रहा है, 59 पैसे के आसपास ये शेयर आपको लग रहा है, मिल रहा है। 52 वीक हाई 52 पैसे के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छा टाइम है मेरे हिसाब से एंट्री करने का, और ये शेयर आपको यहाँ से अच्छे रिटर्न दे सकता है। हो सकता है टाइम लगाए भाई, ऑब्वियसली है कि टाइम लगाएगा, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर भी लगा सकता है, लेकिन अच्छे रिटर्न दे सकता है, मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे सकता है। दूसरा शेयर भाई आल्स्टोन टेक्सटाइल, मैंने आपको पहले भी बताया कि आल्स्टोन टेक्सटाइल भी बहुत शानदार से रिटर्न आपको दे सकता है। अभी आपको 80 पैसे से भी नीचे ये शेयर मिल रहा है 74-75 पैसे में, जो कि भाई 30 रुपये तक शेयर जा चुका है। तो वहाँ पे भी एक अच्छा मौका है भाई आपको पैसे बनाने का। और ये ऐसे ही स्टॉक होते हैं जो मल्टी बैगर बनते हैं, हम टाटा रिलायंस इन सब के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन भाई छोटे स्टॉक हमें बहुत आउटस्टैंडिंग और अंधा पैसा बना के दे सकते हैं। तो लॉयड स्टील मैंने आपको 2 रुपये पर बताया था, आज 35 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 1-1.5-2 साल पहले की बात है, और हो सकता है कि 2 साल बाद ये शेयर भी आपको 30-40 रुपये पे भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको ऐसे बहुत सारे शेयर बताए हैं, बनस फाइनेंस मैंने आपको बताया है भाई, मैंने टिन्ना रबड़ आपको बताया है जिन्होंने भाई आउटस्टैंडिंग मल्टी बैगर रिटर्न दिया, राजरत्न ग्लोबल वायर मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप चैनल के साथ जोड़ोगे तो भाई बहुत ही शानदार आपको रिटर्न मिलने वाले हैं, ये मेरा वादा है आपसे। एनालिसिस मेरा काम है, चैनल के साथ जुड़े रहना और वीडियो को देखना आपका काम है, और उसके हिसाब से एक्ट करना आपका काम है। ठीक है, तो भाई जहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न्स होते हैं वहाँ मल्टी बैगर रिस्क भी होते हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। तो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो ये था मेरा एनालिसिस भाई इन 2 शेयर्स को लेके। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़ो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे और मल्टी बैगर रिटर्न भाई आपके पोर्टफोलियो में बढ़ते रहे। तो ये था भाई, thank you so much for joining in and all the very best for your future investments. Please do subscribe to the channel. See you in the next video. Thank you.